कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम फैटफ के ग्रे लिस्ट के अंदर, ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना आसान न था, कानून साजी की जरूरत थी और पार्लियामान में इत्तेफाक न था। ऐसे में इमरान खान ही थे जिन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून साजी मुकम्मल की। जो आज कामयाबी का सेहरा अपने सर सजाते हैं, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुनकर ही ऐवान से चले जाते थे। 16 सितंबर 2020 फैटफ से मुताल्लिक कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। पीटीआई हुकूमत ने बिल पेश किया तो अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। कल के अपोजिशन लीडर और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ और हिना रब्बानी खर भी ऐवान से चली गयी। अपोजिशन ने इन इस्लाहात और तरामीम को पहले सेनेट से भी मंजूर न होने दिया था। पे जिस तरह हुआ, अपोजिशन हार गई और हुकूमत जीत गई, तो ये धोखाबाजी जो हुई है, इस किस्म की हरकतें हुई हैं, ये शर्म का मकाम है, फख्र का मकाम नहीं। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में कहा, इस अपोजिशन और पाकिस्तान के मफादात यकसा नहीं। इन्होंने मुल्की मफाद बालाए ताक रख कर फैटफ कवानीन पर ब्लैकमेल किया। ये सिर्फ अपनी जात के लिए फिक्रमंद हैं। इनका, इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका इजलास पर तीर चला दिए। ऐवान से वॉकआउट पर वजाहतें पेश की। ये काला कानून ये पास करना चाहते थे 84 दिन के लिए बगैर किसी कानून कायदे के लोगों को गिरफ्तार करना चाहते थे। जो वो तरीका कार अपना रहे थे इस लेजिस्लेशन के लिए, वो गैर आईनी है। पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की जमहूरियत के तारीख का एक बहुत बड़ा ला हुआ है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ थे। पीटीआई हुकूमत ने जॉइंट सेशन से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद वक्फ इमलाक और इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 मंजूर करवाया। ये वो बिल्स थे जिन्हें सेनेट में अपोजिशन ने अक्सरियत के बायस मुस्तरद कर दिया था। हिना रब्बानी खर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी ने कहा, ग्रे लिस्ट से निकलने की अहमियत मालूम होने पर हिना रब्बानी को मुबारकबाद। जब हम FATF की कानून साजी कर रहे थे तब इन्होंने मुखालिफत की थी। हिना रब्बानी खर और उनकी पार्टी को पूरी कौम से माफ़ी मांगना चाहिए और इमरान खान और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नून लीग की हुकूमत में डाला गया था। रब्बानी खर से सवाल तो पूछने वाला ये है कि जब अब आपको अहमियत फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की मालूम हो गई, मुबारक हो, लेकिन कुछ शर्म व हया होती आप में तो आप कम से कम माफ़ी मांगती पाकिस्तानी कौम से और पीटीआई हुकूमत से, क्योंकि जब हम फैटफ की लेजिस्लेशन कर रहे थे आपने अपोज किए थे ये सारे बिल, और अगर आपके पास उस वक्त नंबर्स होते तो हम फैटफ ग्रे लिस्ट से कभी करीब भी ना आते निकलने के लिए। तो कम से कम कौम से माफ़ी मांगो कि आपने और आपकी पार्टी ने और बाकी अपोजिशन पार्टीज़ ने सख्त गलती की, कौम के साथ ज्यादती की। इमरान खान और उसकी टीम जो थी उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने पाकिस्तान को बचा लिया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने का मौका दिया। और ये भी याद रखे कौम के PMLN की हुकूमत में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। इमरान खान ने फैटफ कमेटी बनाकर तमाम महकमों को शामिल किया। असल क्रेडिट मुतालिका अफसरान को जाता है जो तमाम निकात मुकम्मल करने में कामयाब हुए। हमाद अजहर कहते हैं कि मुश्किल मरहला मुकम्मल कर लिया। ग्रे लिस्ट से निकलते ही पाकिस्तान को फैटफ की रुकनियत हासिल करनी चाहिए।
जब हमारी हुकूमत ने टेक ओवर की तो बहुत ज्यादा इम्कान था कि हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। वजीर आजम इमरान खान ने फैटफ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, उसके अंदर तमाम महकमों के नुमाइंदगान की रिप्रेजेंटेशन। इन महकमों के अंदर जो अफसरान मौजूद थे उन्होंने दिन रात काम किया। सबसे पहले ब्लैक लिस्टिंग अवॉइड की, 34 में से 32 निकात मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। आखिरी जो 2 निकात थे अप्रैल के पहले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में की भी रिपोर्ट फैटफ सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी। वो अब जून की ये जो प्लेनरी हुई है उसमें उसका नतीजा सामने आया। मुश्किल फेज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो अब एक प्रोसीजरल ऑन साइट विजिट रह गया है ये भी स्मूथली हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। जो हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी उसमें भी फैटफ की जो हमने कंप्लायंस की पिछले 3.5 साल में उसका हाथ है। बहुत सारे जो हमने बेनामी अकाउंट पकड़े उसमें फैटफ की कंप्लायंस का भी बहुत बड़ा हाथ। पूरे पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है। उसके अंदर अस्करी क़यादत भी शामिल है, सिविल अफसरान भी शामिल हैं और दर्जनों मिनिस्ट्रीज में बैठे अफसरान, यहाँ तक कि सूबाई जो हमारे महकमे हैं उनमें बैठे अफसरान भी शामिल हैं। तो ये एक पूरे पाकिस्तान की फतह है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलते साथ FATF की मेंबरशिप जो है वो फौरी तौर पर हासिल कर लेनी चाहिए। PTI के रहनुमा मुराद सईद का ट्वीट, लिखते हैं फैटफ की 40 में से 13 ऑब्जर्वेशंस